मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। सनातन धर्म के इतने बड़े तत्व हैं। जैसे हम माँ का नाम लेते हैं, हम गुरु तत्व का नाम लेते हैं, हमारा माथा झुक जाता है, हृदय कृतज्ञता से भरा आता है। माता पिता और गुरु सत्ता के जो अनंत उपकार हैं, किस प्रकार से एक एक क्षण उन्होंने जीवन में हमें उभारा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सार रूप में कुछ बात कहना चाहता हूं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस बात को पूरे शोध के साथ कहते हैं और ये अनुभूति है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तौर पर, चारित्रिक तौर पर 14 साल की उम्र तक लगभग हमारे व्यक्तित्व का 90% निर्माण हो जाता है और 14 से लेकर के लगभग 20-25 साल तक जो हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, वो वैज्ञानिक शोधों का जो निष्कर्ष है उसके अनुरूप लगभग 5% और फिर शेष जीवन में 5%। वैसे हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार देखा जाए तो हमारा व्यक्तित्व लगभग 100% 25 वर्ष तक तैयार हो जाता है। फिर जैसा हमारा व्यक्तित्व होता है वैसा हमारा आगे का कृतित्व होता है, नेतृत्व होता है, चरित्र होता है, आचरण होता है। जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं, ये 25 के बाद तो बस उसका परिणाम सामने आता है। तो मैं देश की सभी माताओं से हाथ जोड़ करके कृतज्ञता पूर्वक उनके चरणों में शीश झुका करके एक आह्वान करूंगा कि आप का 99% फोकस अपने बच्चों के निर्माण पर होना चाहिए। 1% में फिर संसार का सारा व्यवहार आ जाता है। और माता पिता के साथ, क्योंकि पिता आजीविका में और तमाम जीवन के संसाधनों को जुटाने में पिता की भूमिका ज्यादा होती है, तो माँ का 99% फोकस जो है वो बच्चों के निर्माण पर होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है माता निर्मात्री भवति। दूसरी बात, गुरु। कल विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी मैंने कहा था, दुनिया में अमीर लोग बड़े नहीं, जिनके पास हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों के मल्टी बिलियन ट्रिलियंस का वैभव है, वो बड़े नहीं। कोई एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट, चाहे वो भारत सहित, अमेरिका सहित कोई भी कितना ही शक्तिशाली देश हो, उसका राष्ट्राध्यक्ष होना, आज की भाषा में रूलर होना, प्राचीन भाषा में राजा होना, माने अमीर और वजीर होना, वजीर आजम होना, ये जीवन की बड़ी उपलब्धि नहीं है। आप कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े अभिनेता हैं, कितने आपके फैन फॉलोइंग है, अलग अलग क्षेत्रों में आपने कितने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कितने आपके पास में सत्ता संपत्ति है, क्या क्या आपको पुरस्कार मिल गए हैं, और कितना आपके पास में शारीरिक बल है। कुछ लोग बहुत अधिक पुरुषार्थ करते हैं इस दिशा में। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपका व्यक्तित्व, चरित्र कितना बड़ा, और उसमें गुरु की भूमिका, क्योंकि सारे समाज का निर्माण तो गुरुजन करते हैं। इसलिए मैं तो प्राइमरी स्कूल से लेकर के, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल है, चाहे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और उसमें भी गुरु की भूमिका में आजकल माताएं बहनें भी हैं और पुरुष वर्ग भी है। गुरु की भूमिका सबसे बड़ी है ब्रह्मांड में, और वह आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं,
वो शिक्षा गुरु की भूमिका भी बहुत बड़ी है। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, मोक्ष गुरु, आजीविका गुरु, कई प्रकार के गुरुओं की भूमिका है। लेकिन उसमें मैं तो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं उनके लिए कहूँगा। और भारतीय शिक्षा बोर्ड का, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय का लक्ष्य ही हम कोई सारे देश में हम पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय बना दे, सारे देश के बच्चों को हम पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ा दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, इतना हो सकता है, सारे देश में भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता या भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो कंटेंट है, करिकुलम है, उसकी जो पेडालॉजी है, उसके जो एग्जामिनेशन के तरीके हैं, इवेल्युएशन के तौर तरीके, जो चरित्र निर्माण की प्रक्रिया हमने अडॉप्ट की है, उसके अनुरूप पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था तो अवश्य हो सकती है। और पतंजलि विश्वविद्यालय में जिस तरह से हम एक एक पल बच्चों का सवार करके उनका व्यक्तित्व गढ़ रहे हैं, वो व्यवस्था पूरे देश में लागू हो सकती है। तो अंत में आज थोड़ी सी बात मुझे कहनी थी, फिर विस्तार से कहते रहेंगे आपसे। मैं ऐसा देखता हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी भूमिका गुरु की है, माँ की है। और सब माताओं से, सब गुरुजनों से आह्वान करूंगा, जीवन निर्माण के लिए, श्रेष्ठ व्यक्तित्व निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, नेतृत्व निर्माण के लिए सबसे बड़ा फिर तत्व है योग। सुबह उठ करके योग करना और कराना सब माताएं अपने घरों में शुरू करवा दे, सब गुरुजन अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में शुरू करा दे। योग करते और कराते हुए हम ऐसा व्यक्तित्व घड़े, उनके भीतर ज्ञान, भक्ति, कर्म, पुरुषार्थ का वो पूरा का पूरा एक ताना बाना ऐसा बन जाए जीवन में, जिससे कि एक क्षण के लिए भी बच्चों के जीवन में अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, कोई प्रमाद ना आ पाए। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के अनुरूप जब हम अपने बच्चों को घड़ेंगे, योग और योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, जीवन, आचरण हमारा जब हो जाएगा, तो देश कितना सुंदर होगा, सोच के भी गर्व की अनुभूति होती है। तो व्यक्ति निर्माण से बड़ा कोई निर्माण, सड़क, एयरपोर्ट और भवन और तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ठीक अच्छे निर्माण है, लेकिन व्यक्ति निर्माण से बड़ा कोई चरित्र निर्माण से बड़ा कोई निर्माण नहीं हो सकता, और योग से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। तो सब माँ बहन बेटियों से, पूरी मातृशक्ति से और गुरुसत्ता से, और समाज में जितने भी बड़े हैं वो सभी गुरु की भूमिका में, मार्गदर्शक की भूमिका में उनसे आह्वान करता हूँ कि आओ हम सब मिल करके एक महान राष्ट्र बनाने के लिए, शिक्षिकाओं के सच्चे वंशधर घड़ने के लिए, ये भी बहुत बड़ा क्राइसिस है। मैंने इस पर भी बहुत कल चिंता व्यक्त की थी कि द बिगेस्ट क्राइसिस इन दिस वर्ल्ड इज ऑथेंटिक सक्सेसर्स। दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है अच्छे उत्तराधिकारी। अपने कुलवंश को आगे बढ़ाने के लिए, ऋषियों के वंश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, समाज जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे प्रामाणिक व्यक्तित्वों की, चरित्रों की, आत्माओं की आवश्यकता है। और ऐसे प्रामाणिक ऋषियों के, ऋषिकाओं के उत्तराधिकारी बनाने के लिए माँ की और गुरु की भूमिका, बड़ों की भूमिका बहुत बड़ी है। बस सब इस भूमिका का निर्वहन करेंगे, ऐसे मैं आश्वस्त हूं, तो एक दिन ये भारत सभी दिशाओं से स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली, विकसित बनेगा। जो सपना था वीर वीरांगनाओं का, जो सपना था ऋषिकाओं का, वो साकार होगा। और मनुष्य अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ जब विकसित होगा, तो मैं तो रोज ही कहता हूँ, पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है। एक एक व्यक्ति के अंदर समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की और स्वयं ब्रह्म की अभिव्यक्ति होगी, तो एक एक व्यक्ति कह सकेगा
तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि आत्माहम शिवोहम रामोहम कृष्णोहम अनुगतम। ये जो अनुभूति है ये इसकी प्रतीति जन जन में होगी। आज इतना है, क्योंकि आज भी सतत यात्रा में हूं। फिर कल आपके साथ भोर का सत्र भी करेंगे और किसी एक करंट इशू के साथ आपसे मिलेंगे। माना कि बहुत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैश्विक चैलेंजेस हैं हमारे सामने, और इन सारी चुनौतियों में हम समाधान के रूप में सामने आएंगे। और हम यदि समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम स्वयं एक समस्या बन जाता है। इस समस्या से अपने आप को उभारेंगे। सभी को सुप्रभातम, प्रणाम। ओम वंदे मातरम। भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।